तो पूछते दादाजी, तो बताती कि कहाँ रहते हैं भगवान। दादाजी कहते सब जगह रहते हैं। बोले सब जगह रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। बोले किसी किसी को दिखाई भी देते हैं। तो पूछती किसी किसी को क्यों दिखाई देते हैं, सबको क्यों नहीं दिखाई देते। तब दादाजी कहते बेटी देखो, जैसे दूध में घी व्याप्त है, ऐसे ही चर चराचर जगत में भगवान व्याप्त हैं। जैसे दूध से दही जमाने पर, दही को बिलोने पर, माखन को तपाने पर घी प्रकट होता है, ऐसे ही इस सर्वव्यापक जगत में भक्ति करते करते पहले श्री विग्रह में और फिर सर्वत्र भगवान का अनुभव होता है। तो दादाजी बताओ कि किस किस को अभी तक भगवान का दर्शन हो गया। तब श्री राव दूदाजी महाराज कहते बहुतों को दर्शन हुआ। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, शबरी जी, बहुतों को दर्शन हुआ। मीराबाई कहती ध्रुव जी, प्रहलाद जी, इनको भगवान का दर्शन हुआ तो उस समय कितनी उनकी आयु थी। राव दूदा जी कहते बेटी तेरी जितनी ही उम्र होगी, जितनी बड़ी तू है, ध्रुव जी प्रहलाद जी भी उतने ही बड़े थे। सुन करके तो बहुत प्रसन्न होती। तो दादाजी बताओ उन प्रभु को प्राप्त करने का साधन क्या है। जब दादाजी कहते बेटी और युगों में तो बहुत बहुत साधन थे, पर इस कलयुग में तो सब संतों ने, सब ग्रंथों ने एक ही उपाय बताया है और उस उपाय का नाम है भगवन नाम। हरि नाम ही हरि से मिलाने वाला है। उस हरि नाम से कैसे भगवान की प्राप्ति होती है। बोले बेटी नाम के भीतर ही नाम ही समाया है। नाम करते करते एक दिन उस नाम से ही वह नाम ही प्रकट होता है। बोले कैसे होता है। अब जैसे बालक को समझाया जाता है ऐसी चर्चा उनके दादाजी करते थे। बोले तेरी माँ मेहंदी लगाती है। बोले हाँ। तो कैसे लगाती है मेहंदी। बोले दासी हरी हरी पत्तियां लेके आती हैं मेहंदी की। तो पत्ती कैसी होती है। बोले हरी हरी। बोले फिर। बोले उन पत्तियों को जल में भिगो दिया जाता है। फिर क्या होता है। बोले फिर उनको सिल बटना के ऊपर मथा जाता है, घिसा जाता है। फिर क्या होता है। फिर उनका लेप जैसा बन जाता है। अब बोले फिर सलाई से, मोर पंख की पंखड़ी से दासियां माँ के हाथ पर रचना करती हैं मेहंदी की। फिर कैसा रंग आता है। बोले फिर लाल रंग हाथ पर आ जाता है। तो दादाजी ने कहा जब मेहंदी की पत्ती हरी होती है तो फिर लाल रंग कैसे आ जाता है। बोले नहीं पता। बोले बेटा इसलिए आ जाता है चूंकि उस हरी पत्ती के भीतर लाल रंग होता है, लेकिन वो लालिमा प्रकट एक प्रक्रिया के तहत होती है। जब उन पत्तियों को भिगोया जाता है, सिलबटना पे घिसा जाता है और फिर जब लगाया जाता है तब लाल रंग रच के आता है। ऐसे ही ये नाम की साधना है।
बोले दादाजी और अच्छे से समझाइए। तब दादाजी ने कहा तो एक दोहा याद कर। बोले सुनाइए। ये उनके दादाजी का दोहा मीराबाई को याद कराया हुआ है। बोले जिहवा को लोहड़ी करो, सिलबट हृदय बनाए, राम नाम नित रगड़िए, तब लाली दरसा। जिह्वा को लोहड़ी बना ले और हृदय को सिलबट बना ले, और इस हृदय रूपी सिल पर राम नाम को जिह्वा रूपी लोहड़ी से नित घर्षण करे तो क्या होगा? बोले जिह्वा को लोहड़ी करे, जिह्वा को लोहड़ी करे, सिलवट हृदय बनाए, सिलवट हृदय बनाए, राम नाम नित रगड़िए, राम नाम नित रगड़िए, तब लाली दरसा। तब लाली दरसा। तब राम नाम की लाली हृदय में प्रकट होती है। सुन करके मीराबाई परम प्रसन्न हो जाती और दादाजी कीर्तन सुनाते। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, 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 गोविंद गुण गाए से, गोपाल 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 गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद 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 गुण गाए से। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, शबरी की बन गई, बेर के खिलाए, हो सबरी की बन गई, बेर के खिलाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए 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 से। बानर की बन गई, भालुन की बन गई, बानर की बन गई, भालुन की बन गई, रीछहू की बन गई, बानर की बन गई, रीछहू की बन गई, बानर की बन गई,
हनुमत की बन गई सिया सुधि लाए। ओ हनुमत की बन गई सिया सुध लाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए। ओ तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए। ओ तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए। क्या कहना। तो बड़ा सुंदर सत्संग देते और सुनकर के मीराबाई परम प्रसन्न होती। अब तो धीरे धीरे बड़ी होने लग गई। संतों का आगमन तो होता ही रहता था। निकट में पुष्कर, तो पुष्कर को तीर्थ गुरु कहा जाता है। तो सारे तीर्थ कोई करे और पुष्कर न जाए तो सब तीर्थ यात्राओं को मान्यता प्राप्त नहीं होती। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है और पुष्कर को तीर्थ गुरु कहा जाता है। तो इसलिए संतों का आगमन रहते ही था पुष्कर में। तो अब पुष्कर के निकट ही मेड़ता है। तो दूर दूर तक ख्याति थी रावदूदा जी महाराज की। तो संत लोग आया करते थे। एक बार एक वृंदावन के संत आए जिनका नाम था गिरधर दास, और उनके साथ में उनके ठाकुर जी थे। उनका भी नाम था गिरधर गोपाल। वे पधारे। रावदूदा जी ने तो सुंदर संत निवास की व्यवस्था करवा रखी थी। तो उसी में सब संत लोग विराजते थे। उनके भोजन प्रसाद की भी सब व्यवस्थाएं थीं। लेकिन उनको ठहराया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ठाकुर जी हैं तो मुझे अलग व्यवस्था चाहिए, और मैं प्रसाद भी नहीं लूँगा, मैं तो अमनिया लूँगा, क्योंकि ठाकुर जी को अर्पण करना है। रावदूदा जी ने कहा ठीक है, तो उन संत जी को रनिवास में माने महलों में ही ठहराया जाए। तो वो गिरधर दास जी नाम के महात्मा को वहीं पर महल में निवास दिया गया और वहीं पर अपने ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान किया और वे निवास करने लग गए। बड़े प्रसन्न हुए। रावदूदा जी महाराज ने खूब सेवा की। इधर जैसे मीराबाई आई पास में, रावदूदा जी ने कहा, अरे बिटिया तुझे पता है आज तो वृंदावन से एक बड़े महान संत आए हैं। सुन करके मीरा तो चौंक गई। वृंदावन का नाम सुनते ही वो विभोर हो जाती। कहाँ है? अरे अपने महल में ही ठहरे हैं, उनके साथ उनके ठाकुर जी भी हैं। बस सुनते ही तो मीरा भागी। जैसे पहुंची तो वो महात्मा अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, भोग लगा रहे थे, और पीछे मीराबाई आ गई। मंदिर का द्वार बंद था, बाहर ही खड़ी थी, पर थोड़ा थोड़ा भीतर का दिख भी रहा था। तो महात्मा भोग धर के पर्दा कर चुके थे, हाथ जोड़ करके बैठे थे। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आचमन कराने के लिए पर्दा खोला और मीराबाई ने उन गिरधर गोपाल का दर्शन किया। बस वो पहली दृष्टि उनकी गिरधर गोपाल पर पड़ी और मीराबाई की तो विचित्र स्थिति हो गई। जो दर्शन किया गिरधर गोपाल का, मीराबाई तो मगन हो गई। इधर सेवा पूजा पूर्ण हुई और जैसे मुड़े महात्मा और जो एक छोटी सी बच्ची को
लहंगा चुनरी पहरा है और दरवाजे पे खड़ी है। देख करके चौंक गए, इशारे से बुलाया। मीरा तो ऐसी मुग्ध कि महात्मा बुला रहे और मीराबाई को सुध-बुध नहीं, वो तो गिरधर को ही देखे जा रही थी। तब आवाज दी। तब मीराबाई ने उन महात्मा को प्रणाम किया। अरे बेटी तू कौन है? तब नाम बताया, मेरा नाम मीरा है। महात्मा ने कहा, अरे तुम तो राजा साहब की पोती हो। बोले हाँ महाराज, क्या कहना। तुम्हारे दादाजी के पास जितनी देर बैठा तेरी ही बात करते रहे, मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी ऐसी। मेरा भी मन था तुझे देखूं। ले बेटी प्रसाद ले। प्रसाद देने लगे। इधर मीराबाई की तो दृष्टि लगी थी ठाकुर जी पे। महात्मा से पूछा, ये कौन है? महात्मा ने कहा, बिटिया ये मेरे ठाकुर जी हैं, गिरधर गोपाल। मीराबाई ने कहा, महाराज ठाकुर जी तो बड़े होते हैं, चार भुजानाथ। ठाकुर जी छोटे भी होते हैं। महात्मा ने कहा, बिटिया भगवान तो बड़े भी होते हैं, भगवान छोटे भी होते हैं। ये ठाकुर जी का जो श्री विग्रह होता है, ये उनका प्रतीक होता है, उनका स्वरूप होता है। उस स्वरूप की सेवा करके उन साक्षात ठाकुर जी का भाव किया जाता है और उनको प्राप्त किया जाता है। तो श्री विग्रह की सेवा प्रभु के प्रतीक की सेवा है। साक्षात भाव से भक्त करता है तो साक्षात सेवा की प्राप्ति करता है। तो वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अच्छा, तो सबके ठाकुर जी होते हैं? बोले हाँ, सबके ठाकुर जी होते हैं। मीराबाई ने कहा, महाराज तो मेरे तो ठाकुर जी नहीं है। महात्मा ने कहा, अरे इतना बड़ा मंदिर है चार भुजा नाथ का, वो तुम्हारी तो ठाकुर हैं। बोले वो तो दादाजी के हैं, मेरे अपने ठाकुर जी तो नहीं है। महात्मा ने कहा, बेटी अभी तो तू छोटी है, अपने दादा को कहना, तेरे को भी ठाकुर जी दिलवा देंगे। मीराबाई ने कहा, संत जी मुझे आपसे कुछ कहना है। बोले कहो। बोले मुझे ये आपके ठाकुर जी ऐसे इशारा करके बुला रहे हैं। महात्मा तो सुन के अचंभे में रह गए। बोले हमारी तो सेवा करते करते उम्र बीत गई, इशारा किया नहीं, और तू पहली बार आई, तुझे इशारा भी कर दिया इन्होंने। बोले हाँ महाराज, मुझे ऐसे इशारा करके बुला रहे हैं गिरधर गोपाल। अच्छा तो बढ़िया बात है, तो पवित्र आत्मा होगी जो भगवान ने तुझे पहली बार में अनुभव दे दिया। बोले महाराज मुझे आपसे कुछ कहना है। बोले कहो। बोले आप अपने ठाकुर जी मुझे दे दो। सुनते ही तो महात्मा को धक्के से हो गई, ये कह क्या रही है। महात्मा ने कहा, बेटी भगवान कोई खिलौना नहीं होते कि मुझे भी दे दो। किसी से उसके ठाकुर जी नहीं मांगे जाते और न किसी को दिए जाते हैं। ये तो मेरे जीवन के आधार हैं, मेरी साधना के सार हैं, और मेरी गुरु परंपरा से सेवित होते आ रहे हैं, मुझको मेरे गुरुदेव ने प्रदान किए थे। ऐसे कभी नहीं कहते, ये कोई खिलौना थोड़ी है जो तुम्हें दे दूं। जैसे कहा तो मीरा सहम गई, उनको लगा कि मैंने कुछ गलत कह दिया। बोली तो कुछ नहीं, अब प्रणाम करके वहां से आ गई। लेकिन देखत ही चित चोर लियो मीरा गिरधर लाल। वो मीरा का मन तो गिरधर गोपाल ने चुरा लिया। आ गई, पूरा दिन रोते रोते बीत गया। माँ ने बार बार कहा, बेटी कुछ खा ले, कुछ पी ले। लेकिन
मीराबाई को कुछ सुहाए ही नहीं, रोती रही पूरे दिन। पूरी रात भी बीत गई रोते रोते। बार बार माँ ने कहा, बेटी क्या हुआ, बेटी क्या हुआ, बेटी क्या हुआ। वह कुछ बोले ही नहीं, वह रोती रही रोती रही। इधर रात हो गई, रात भी बीत गई। मीरा तो नहीं सोई, लेकिन मीरा तो जागी। इधर गिरधर गोपाल को भी नींद नहीं आई। गिरधर गोपाल आज रात्रि में बाबा को स्वप्न दिए। रात की सेवा करके शयन करा के गिरधर दास जी सो गए। अगले दिन तो उनको वृंदावन लौटना था, पर ठाकुर जी स्वप्न दिए। स्वप्न में दर्शन किया भगवान का, विभोर हो गए गिरधर दास जी। प्रणाम किया, आज तो मुझको मेरे ठाकुर प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। गिरधर गोपाल ने कहा, बाबा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। बहुत सेवा तुमने की, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। तुम सोच रहे हो कि मैं तो आराम से वृंदावन रह रहा था और ये निश्चय के साथ रह रहा था कि अब वृंदावन वास करने के बाद कहाँ जाना है, तो बहुत प्रेम पूर्वक रह रहे थे। फिर तुम्हारे मन में अचानक पुष्कर यात्रा करने का विचार आया कि पुष्कर जाऊं, पुष्कर जाऊं, पुष्कर जाऊं, और तुम आए। वो संकल्प मैंने ही तुम्हारे मन में पैदा किया था। गिरधर दास जी ने कहा, अच्छा तो आपकी इच्छा थी पुष्कर आने की? ठाकुर जी ने कहा, पुष्कर आने की इच्छा नहीं थी, यहां मेड़ता आने की इच्छा थी। बोले, पहले तुम्हारे मन में संकल्प पैदा हुआ पुष्कर जाऊं, फिर पुष्कर में महात्मा मिले, सुना कि मेड़ता में एक संत सेवी राजा रहते हैं, तो तुम यहां आ गए। बोले, हाँ महाराज, सोच तो मैं रहा हूं कि क्यों वृंदावन छोड़ के यहाँ तक आया, क्यों यहाँ आके रह गया, पर अब कल तो वृंदावन जाना है। ठाकुर जी ने कहा, जाना तो है, पर सुनो गिरधर दास। बोले, आज्ञा करिए प्रभु। मैंने तुम्हारी सेवा ग्रहण कर ली, लेकिन तुमको मैं यहाँ तक किसी विशेष कारण से लेके आया हूँ। क्या कारण है? बोले, कल वो जो बच्ची आई थी ना, लहंगा चुनरी पहनी थी, राजाओं की बेटी। हाँ महाराज, मीरा। बाबा अब मैं मीरा की सेवा ग्रहण करूंगा। मैं यहां तक तुम्हारे साथ मीरा के लिए ही आया हूं। वृंदावन से तुम्हारे संग में मीरा के हित आयो। यहां तक मैं तुम्हारे साथ मीरा के लिए ही आया। अब तुम मुझे मीरा को प्रदान कर दो। महात्मा तो चौंक गए, भगवान कैसी बात कह रहे हैं? अरे प्रभु, सारा जीवन मेरा बीत गया सेवा करते करते, कहते उस बच्ची को प्रदान कर दूं। क्यों प्रदान कर दूं, कैसे प्रदान कर दूं? वो बच्ची कैसे सेवा कर पाएगी? मुझे किस अपराध के कारण त्याग रहे हो? कौन है वो बच्ची जो उससे इतना लगाव है? तब भगवान ने महात्मा को कहा, अरे द्वापर युग की गोपी प्रगटी, मेरी रुचि अनुसारी। वह बिटिया कोई सामान्य नहीं है, वो मेरी ब्रज की गोपी है। बिछुड़ गई, अब फिर मुझे पाने के लिए उसने अवतार लिया है। अब मैं उसी की सेवा ग्रहण करूंगा, तो मुझे उसे प्रदान कर दो। महात्मा रोने लगे, महाराज मुझे क्यों त्याग रहे हैं, मेरा क्या होगा? ठाकुर जी ने कहा, बाबा अब तुम्हारा जीवन ज्यादा दिन का नहीं है। अब तुम वृंदावन लौटोगे तो कुछ समय बाद तुमको प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद भी तो कोई और ही सेवा करता, तो मैंने अपना प्रबंध कर लिया। मेरा भी काम बन गया और मीरा का भी काम बन गया। तो अब तो मैं मीरा के पास ही रहूंगा।
बाबा को सब बात समझा दी। और सवेरे जब महात्मा उठे, वही भगवान का आदेश बार बार माथे में घूम रहा है। अब कैसे बुलाऊं? तो किसी सेवक को कहा मीरा को बुला दो। तब सेवक गए महलों में, जाकर के कहा महात्मा बुला रहे हैं। मीराबाई को पता चला, वो तो सोई नहीं थी, रात भर रोती रही। किसी प्रकार आई हैं, मन में सोच रही महात्मा डांटेंगे, मैंने कल कितनी बुरी बात कह दी कि अपने ठाकुर ही मुझे दे दो, तो महात्मा जरूर डांट लगाएंगे मुझे या मेरी घर में शिकायत करी होगी। जैसे पहुंची, ठाकुर जी की सेवा कर चुके थे महात्मा, और जैसे मीराबाई पहुंची प्रणाम किया। इस बार तो ठाकुर जी की तरफ देखे भी नहीं मीराबाई। महात्मा ने कहा अरे ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करेगी, दर्शन नहीं करेगी? मीराबाई कहे महाराज तुम्हारे ठाकुर तो बहुत बड़े चित्तचोर हैं, एक बार दर्शन किया तो मेरा सारा दिन सारी रात रोते बीत गई, अब नहीं देखूंगी। महात्मा ने कहा बिटिया तेरा मन ही इन्होंने नहीं चुराया, तूने भी इनका मन चुरा लिया है। चौंक गई मीराबाई, हाथ जोड़कर खड़ी हैं। तब महात्मा गए हैं और सिंहासन के सहित ठाकुर जी को उठा लिया गोद। और मीराबाई को कहा तू कल कहती थी ना अपने ठाकुर जी दे दो, ले अपने ठाकुर जी तुझे प्रदान करता। सुनकर के तो मीराबाई चकित रह गई। आप तो कहते थे ये मेरे जीवन है, ये मेरी साधना के सार हैं। बोले हाँ ये मेरे जीवन है, पर अब ये तेरा जीवन, तेरे जीवन बनना चाहते हैं, अब ये तेरी साधना के सार बनना चाहते हैं। पहले तो भरोसा नहीं हुआ, पर जब महात्मा देने ही लगे तब तो मीराबाई ने आंचल फैला दिया और मीराबाई की गोद में गिरधर गोपाल महात्मा ने प्रदान कर दिए। भरोसा नहीं हो रहा मीराबाई को, लेकिन महात्मा ने कह दिया जा अब कर लाड़ कर सेवा। जैसे किसी रंक को निधि मिल जाए, ऐसे मीराबाई आंचल में भगवान को लेकर के भागी। और महात्मा तो फिर बिना कुछ कहे सुने चले गए। और मीराबाई तो भागते भागते छिपा के आंचल में और पहुंची हैं अपने महल में, अपने कमरे में। क्या करूं, गोद में ठाकुर जी, एक हाथ से चंदन की चौकी खींच करके लाई, फिर दूसरे हाथ से जहां उनके सब वस्त्र रखे थे, जो सबसे सुंदर ओढ़नी थी, चुनरी थी, उस सुनरी को निकाला और उस चौकी पे बिछा दिया और वहीं पर गिरधर गोपाल को विराजमान कर दिया।